चौधरी को कौन मारना चाहता है? योगी से शिकायत, पिता का भयंकर खुलासा। फिर जो हुआ सुनकर पुलिस प्रशासन भी दंग रह गया। होली और नमाज विवाद पर बयान देकर चर्चाओं में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी नई मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने बयान दिया है तब से वो न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि मुस्लिम संगठन भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब उन पर जो मुसीबत आई है वो छोटी मोटी नहीं, बल्कि उनकी जान के लिए खतरे की है। ये बात कह रहे हैं सीओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह, जिन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से जो मांग की है उससे हर कोई दंग रह गया। दरअसल सीओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह ने योगी आदित्यनाथ से बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की है। ब्रजपाल सिंह ने विपक्षी नेताओं के बयानों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा नोटिस किए जाने का दावा करते हुए बेटे की जान को खतरा बताया। अनुज चौधरी के पिता ने विपक्ष के बयानों पर भी आपत्ति जताई। तो अनुज चौधरी के बयान के बाद जिस तरीके से वो विरोधियों के निशाने पर आए हैं, उससे उनके पिता को अब डर सता रहा है कि उनके बेटे की जान को आगे खतरा हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा की मांग की है, बल्कि विपक्ष पर भी तंज कस दिया है और तंज कसते हुए आगे कहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग बौखला गए हैं। कोई कह रहा है मार दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई लफंडर बता रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के बड़बोलेपन वाले बयानों को पाकिस्तान की ISI भी नोटिस कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देते हुए सीओ अनुज चौधरी की सुरक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। तो अनुज चौधरी के पिता को डर है कि जिस तरीके से कुछ लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, नफरती माहौल बना रहे हैं, उससे अनुज चौधरी की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। खैर, अब क्यों विरोधियों के निशाने पर अनुज चौधरी हैं, चलिए विस्तार से पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल बीते दिनों अनुज चौधरी ने बयान देते हुए कहा था, जुमे साल में 52 बार आते हैं और होली सिर्फ एक बार आती है। तो ऐसे में जिन मुसलमानों को दिक्कत है वो घरों से बाहर ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। बस अनुज चौधरी के इसी बयान से न सिर्फ मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले नेता भड़क गए, बल्कि विपक्षी नेताओं ने अनुज चौधरी के बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ को ही घेरना शुरू कर दिया। इस कदर बवाल काटा, मुस्लिम लीग की तरफ से तो यूपी DGP को पत्र लिखकर सीओ अनुज चौधरी को हटाने की मांग भी कर डाली गई। खैर, उस वक्त अनुज चौधरी के विरोधियों को तगड़ा झटका लगा जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी के समर्थन में उतर आए, और इस बात से विपक्ष के नेताओं की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। खैर, विपक्षी शायद भूल गए हैं, ये वही अनुज चौधरी हैं जो नवंबर में संभल में भड़की हिंसा पर एक्शन न लेते तो संभल की आग अभी तक न बुझ पाती। ये वही अनुज चौधरी हैं जो गली गली जाकर दोनों समुदायों के साथ बैठक कर रहे हैं, होली नमाज विवाद का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। शायद ये तस्वीर विपक्षियों को नजर नहीं आती। यही वजह है कि अनुज चौधरी ने होली को लेकर बयान क्या दिया, मुसलमानों के मसीहा बनने वाले नेता बुरी तरह भड़क गए। अब ऐसे में अनुज चौधरी के खिलाफ बन रहे माहौल को लेकर उनके पिता ने भी चिंता जता डाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग कर डाली है।